हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अलाइन टू डिवाइन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ उन साइंस के बारे में जिससे कि आपको पता चल सके कि आपका थर्ड आई चक्रा बैलेंस्ड है या इम्बैलेंस्ड है। तो आज कुछ ऐसे ही साइंस के बारे में बात करते हैं जिससे कि आप पता कर सकें कि आपका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक्ड है। कौन कौन से ऐसे साइंस हैं जिनसे हम ये जान सकते हैं कि हमारे थर्ड आई में ब्लॉकेज है या नहीं। पहला साइन जो है दोस्तों वो ये है कि अगर हमारा थर्ड आई चक्रा ब्लॉक्ड है तो हम लाइफ में स्टक फील करते हैं। जब हम अपनी लाइफ में अ सेंस ऑफ स्टकनेस फील करते हैं, जब हमें लगता है कि वी आर स्टक, हम एक ही सिचुएशन में या एक ही लूप में स्टक होके रह गए हैं और हम उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे हैं, हमें वो रास्ता नहीं मिल रहा है जिससे हम उस साइकिल से या उस लूप से एग्ज़िट कर सकें। इट मीन्स वी आर स्टक समवेयर। और जब हमें ये स्टकनेस अपनी लाइफ में फ़ील हो तो इसका मतलब है कि आपका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक्ड है। सेकंड जो साइन है दोस्तों वो ये है कि जिन लोगों का थर्ड आई चक्रा ब्लॉक्ड होता है वो लोग फैंटेसीज़ और इल्यूजन की दुनिया में ज़्यादा रहते हैं। उनका रियलिटी से जो कनेक्शन है वो ब्रेक हो जाता है। इस कारण से उनका लोगों के साथ जो कनेक्शन है वो भी ब्रेक हो जाता है। वो लोगों के साथ बेटर वे में कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, लोगों के साथ बेटर कनेक्शंस नहीं बना पाते हैं, क्योंकि वो अपनी एक इल्यूशनरी दुनिया में ही ट्रैप होकर रह जाते हैं। अपनी एक फैंटेसी और इल्यूजन की दुनिया में रहते हैं। थर्ड जो साइन है दोस्तों हमारे थर्ड आई चक्रा में ब्लॉकेज होने का वो ये है कि जब हम अपनी लाइफ में होने वाले इवेंट्स के पीछे की बिगर पिक्चर और ग्रेटर पिक्चर को नहीं देख पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, इट मीन्स कि हमारा जो थर्ड आई चक्रा है वो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस्ड है। जब हम किसी भी इवेंट के पीछे की या किसी भी सिचुएशन के पीछे के डिवाइन प्लानिंग को नहीं समझ पाते हैं, जब हम किसी भी सिचुएशन के पीछे के डिवाइन प्लानिंग को नहीं समझ पाते हैं तो इसका मतलब भी यही है दोस्तों कि कहीं ना कहीं हमारा थर्ड आई चक्रा जो है वो इम्बैलेंस्ड है। जिन लोगों का थर्ड आई चक्रा इम्बैलेंस्ड होता है या हील्ड नहीं होता है उन लोगों को लाइफ में क्लैरिटी की बहुत कमी होती है। उनके पास क्लैरिटी नहीं होती है और एक ब्रेन फॉग जैसा फ़ील होता है, हरदम। और उन्हें ये पता नहीं होता है कि उनकी लाइफ जो है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। वो एक डिल्यूजन वाली लाइफ जीते हैं। नेक्स्ट जो साइन है वो है फ्रेंड्स, जब हमारा थर्ड आई चक्रा में प्रॉब्लम होता है तो हमें लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग फेस करनी पड़ती है। हमारी जो अंडरस्टैंडिंग पावर है वो बहुत कम हो जाती है। इस वजह से हमारे रिलेशनशिप्स में भी प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। जिन लोगों का थर्ड आई चक्रा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बैलेंस्ड होता है, उन लोगों की अंडरस्टैंडिंग पावर बहुत अच्छी होती है। वो लोगों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। दे कैन सी थ्रू द लेयर्स ऑफ ईगो सेल्फ ऑफ द अनदर पर्सन। वो सामने वाले व्यक्ति के जो फॉल्स सेल्फ है, उसका जो ईगो सेल्फ है, जिसकी लेयर्स उसके ऊपर लगी हुई हैं या सोसाइटल कंडीशनिंग की जो लेयर्स उसके ऊपर लगी हुई हैं, उन लेयर्स को पेनिट्रेट करते हुए वो सामने वाले पर्सन के रियल सेल्फ को देख पाते हैं। इसीलिए उनकी जो अंडरस्टैंडिंग पावर होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत अच्छी होती है। जिन लोगों का थर्ड आई चक्रा बैलेंस्ड होता है और हील्ड होता है वो लोग बहुत अच्छे एडवाइज़र होते हैं, बहुत अच्छे हीलर होते हैं, क्योंकि वो सामने वाले पर्सन के
जो लेयर्स हैं उन सामने वाले पर्सन को उसकी फॉल्स लेयर के परे जाकर देख सकते हैं। सो उन्हें ये पता होता है कि इस पर्सन की लाइफ में जो प्रॉब्लम है उसका रूट कॉज क्या है। तो वो सामने वाले पर्सन की लाइफ में चल रही प्रॉब्लम्स के रूट कॉज को पकड़ पाते हैं, जिसे वो इंसान खुद नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहा है। इसलिए ये लोग बहुत अच्छे एडवाइज़र होते हैं और ये बहुत अच्छे सॉल्यूशंस देते हैं लोगों को, जिनसे कि लोग इनके पास बार बार आना पसंद करते हैं। और एक्चुअली दोस्तों, ये जो लोग होते हैं जिनके थर्ड आई अच्छा होता है और बैलेंस्ड होता है, जब थर्ड आई की पावर स्ट्रॉन्ग होती है, तब ये सामने वाले व्यक्ति को उसकी रियल प्रॉब्लम से अवेयर कराते हैं। क्योंकि जो सामने वाला पर्सन है वो ये नहीं देख पाता है, क्योंकि वो उसके ईगो सेल्फ के साथ कहीं ना कहीं ऑपरेट कर रहा होता है। तो वो ये नहीं देख पाता है कि उसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है वो एक्चुअल प्रॉब्लम ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है। लेकिन अगर वो किसी ऐसे इंसान से सॉल्यूशन ले जिसका थर्ड आई बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो उन्हें उनकी रियल प्रॉब्लम से अवेयर कराते हैं कि तुम्हारी रियल प्रॉब्लम ये नहीं, ये है। जो तुम समझ रहे हो कि ये तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। द रियल प्रॉब्लम इज़ समथिंग एल्स। सो नेक्स्ट साइन पर आते हैं दोस्तों कि जब हमारा थर्ड आई इम्बैलेंस होता है तो और क्या क्या साइंस होते हैं। अगर थर्ड आई चक्र इम्बैलेंस होता है तो हम हमारे हायर सेल्फ के साथ डिसकनेक्टेड हो जाते हैं और हम हमारे हायर सेल्फ के जो कॉलिंग है, हमारी हायर सेल्फ की कॉलिंग को नहीं सुन पाते हैं। हमारे सोल पर्पस के साथ हम अलाइनमेंट में नहीं चल रहे होते हैं जब हमारा थर्ड आई चक्र इम्बैलेंस होता है। नेक्स्ट जो साइन है वो ये है फ्रेंड्स कि जब हमारा थर्ड आई इम्बैलेंस होता है तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर इनेबिलिटी टू परसीव वाली कंडीशन पैदा होती है, जिसमें हम जो हमारी पावर ऑफ परसीवरेंस है वो कम हो जाती है। हम चीज़ों को सही तरीके से परसीव नहीं कर पाते हैं। जिस रियल फॉर्म में चीज़ें हैं उस रियल फॉर्म में उनको परसीव नहीं कर पाते हैं। तो ये थे कुछ साइंस फ्रेंड्स जिनसे आप पता कर सकते हैं कि आपका थर्ड आई चक्र हील्ड है या अनहील्ड है। थैंक यू सो मच दोस्तों। टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।